दुनिया में भारत देवी देवताओं की भूमि के नाम से मशहूर है। ऐसे में ही आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देश का सबसे भयानक गांव माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हर शहर अपने पौराणिक इतिहास के बारे में जाना जाता है। यह जगह डरावनी होने के बावजूद पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब है। बता दें कि यह जगह भूता जगहों की सूची में शुमार हो चुकी है। इसलिए पर्यटक दिन के उजाले में घूमने जाते हैं और शाम तक वापस लौट आते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता सुनसान, डरावना व रहस्यों से भरा हुआ है। इस गांव से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं व किस्से कहानियां भी हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो राजा बनने के बाद विभीषण ने भगवान राम से यह निवेदन किया कि वह लंका तक आने वाले राम सेतु को नष्ट कर दे। राम ने निवेदन को स्वीकारते हुए अपने धनुष के एक छोर से सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस स्थान को धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म के धनुषकोडी को पवित्र स्थानों में से एक माना गया है, लेकिन आज इसकी कहानी थोड़ी अलग है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। धनुषकोडी की सुनसान सड़कें और डरावना माहौल आपको भी डरा सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है, यहाँ जाने पर आपकी आंखें पड़ोसी देश श्रीलंका को नजदीक से देख सकती हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है जिसे धनुषकोडी कहते हैं, जो पूर्व में एक सुविधाओं से युक्त कस्बा हुआ करता था। धनुषकोडी पंबन के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तमिलनाडु से करीब 18 मील पश्चिम में है। पंबन से प्रारंभ होने वाले धनुषकोडी रेल लाइन 1964 के तूफान में नष्ट हो गई थी और 100 से अधिक यात्रियों वाली रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच केवल स्थलीय सीमा है, जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में विश्व के लघुतम स्थानों में से एक है। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। शिलोंग यानी श्रीलंका केवल 18 मील दूर है। धनुषकोडी और शिलोंग के थलई मन्नार के बीच यात्रियों को और सामान के समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं थी। इन तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ होटल, कपड़े की दुकान और धर्मशालाएं थी। धनुषकोडी के लिए रेल लाइन, जो तब रामेश्वरम नहीं जाती थी और जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई, सीधे मंडपम में धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, एक लघु रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और कुछ सरकारी विभाग जैसे मत्स्य पालन आदि थे। चक्रवात से पहले मद्रास एग्मोर, जिसे चेन्नई एग्मोर्स कहा जाता है, से पोर्ट मेल कही जाने वाली रेल सेवा थी और यह शिलोंग के लिए फेरी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लिंक रेल थी। 1964 के चक्रवात के दौरान 20 फीट की व्यापक लहर शहर के पूर्व से पाक खाड़ी जल संधि से शहर पर आक्रमण करते हुए आई और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। एक यात्री रेलगाड़ी और पंबन रेल सेतु नष्ट हो गया। यह सब रात में घटित हुआ। तूफान कई मायनों में अनोखा था। यह 17 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान समुद्र में 5 डिग्री उत्तर 93 डिग्री पूर्व में अपने केंद्र के साथ दबाव के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ। 19 दिसंबर को यह एक तीव्र चक्रवातीय तूफान के रूप में परिणत हो गया। इतनी कम अक्षांश पर अवसाद के गठन, 5 डिग्री उत्तर के कम अक्षांश पर दबाव का निर्माण भारतीय सागर में दुर्लभ है।
हालांकि केंद्र के 5 डिग्री के भीतर टाइफून के विकसित होने के ऐसे मामले उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में आए हैं। रामेश्वरम का तूफान केवल इतनी कम अक्षांशा पर नहीं निर्मित हुआ था, लेकिन यह लगभग उसी अक्षांश एक भयंकर चक्रवातीय लहर के रूप में तीव्र हो गया, जो वास्तव में एक दुर्लभ घटना है। 21 दिसंबर 1964 के बाद 250 से 350 मील प्रति घंटे की दर से इसकी गति लगभग एक सीधी रेखा में पश्चिम की ओर हो गई। 22 दिसंबर को यह शिलोंग के वायुलिया, अब श्रीलंका जिसे कहा जाता है, को 150 kts लगभग 270 किलोमीटर प्रति घंटा की आयु की तीव्रता के साथ पार कर गया। रात में पाक स्ट्रेट में प्रवेश कर गया और 22 से 23 दिसंबर 1964 की रात में रामेश्वर द्वीप की धनुषकोडी से टकरा गया। यह अनुमान लगाया गया था कि जब इसने रामेश्वरम को पार किया तो समुद्री लहरें 8 गज ऊंची थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को 11:55 पर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ट्रेन संख्या 653 धनुषकोडी पैसेंजर एक दैनिक नियमित सेवा जो पम्बन से 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ रवाना हुई। यह एक व्यापक समुद्री लहर के चपेट में तब आई जब यह धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही गज दूरी थी। पूरी ट्रेन सभी 115 लोगों की मौत के साथ बहा ले गई। कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग चक्रवातीय तूफान में मारे गए। धनुषकोडी के सभी रिहायशी घर और अन्य संरचनाएं तूफान में बर्बाद हो गई। इस द्वीप पर करीब 10 किलोमीटर से चलती हुई लहरी हवाएं चली और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। इस विध्वंस में पम्बन सेतु उच्च लहरीय हवाओं द्वारा बहा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी स्मरण करते हैं कि हलोरे लेता पानी कैसे केवल रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के ठीक करीब ठहर गया था, जहां सैकड़ों लोग तूफान के कहर से शरण लिए थे। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इस शहर को भूतहा शहर के रूप में और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। केवल कुछ मछुआरे अब वहां रहते हैं। धनुषकोडी बस स्टेशन के पास एक स्मारक में कुछ लिखा हुआ है। उच्च गति और उच्च ज्वारीय हवाओं के लहरों के साथ एक तूफानी चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक तहस नहस कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ और धनुषकोडी का पूरा शहर बर्बाद हो गया। यह वहां की बस स्टैंड के स्मारक पर लिखा हुआ है। हालांकि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच एक रेलवे लहर थी और एक यात्री रेलगाड़ी नियमित रूप से चलती थी, तूफान के बाद रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कालांतर में बालू के टीलों से ढक गईं और इस प्रकार विलुप्त हो गई। कोई व्यक्ति धनुषकोडी या तो बालू के टीलों पर समुद्र तट के किनारे से पैदल पहुंच सकता है या मछुआरों की जीप या टेम्पो या स्वयं के वाहन की व्यवस्था से पहुंचा जा सकता है। भगवान राम से संबंधित यहाँ कई मंदिर हैं। यह सलाह दी जाती है कि गांव में समूहों में दिन के दौरान जाएं और सूर्यास्त से पहले रामेश्वर लौट आएं, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमय है। पर्यटन इस क्षेत्र में उभर रहा है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने अपनी अग्रामीय पर्यवेक्षण चौकी की स्थापना समुद्र की रक्षा के लिए की है। धनुषकोडी में एक व्यक्ति भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी, छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देख सकता है। समुद्र यहाँ छिछला है तो आप बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं और रंगीन मूंगों मछलियों, समुद्री शैवाल, स्टार मछलियों और समुद्र ककड़ी आदि को देख सकते हैं।
वर्तमान में औसतन करीब 500 तीर्थयात्री प्रतिदिन धनुषकोडी आते हैं और त्योहार और पूर्णिमा के दिनों में यह संख्या हजारों में हो जाती है। जैसे अब निश्चित दूरी तक नियमित रूप से बस की सुविधाएं रामेश्वरम से कोडांडा रामकोविल होते हुए उपलब्ध है और कई तीर्थयात्री को जो धनुषकोडी में पूजा अर्चना करना चाहते हैं उन्हें निजी वैनों पर निर्भर होना पड़ता है, जो यात्रियों की संख्या के आधार पर 50 से 100 रुपये का शुल्क लेते हैं। संपूर्ण देश से रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों की मांग के अनुसार 2003 में दक्षिणी रेलवे ने रेल मंत्रालय को रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए 16 किलोमीटर के रेलवे लाइन को बिछाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजा है। ऐसी मान्यता है कि काशी का तीर्थ यात्रा तभी पूरा होता है जब लोग महोदधि और रत्नाकर के संगम पर स्थित धनुषकोडी में स्नान करें और रामेश्वरम में जाकर पूजा की जाए।